शौकत अजीज बरतरफी केस, अदालत की फैज़ हमीद समेत दीगर अफराद को फरीक बनाने के लिए फरीकैन को कल तक की मोहलत। चीफ जस्टिस ने वकील हामिद खान से कहा है कि अगर आप किसी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो उसे पार्टी तो बनाएं, हम उन्हें भी सुने। शौकत अजीज की वकील हामिद खान ने कहा कि उन्होंने मुतफरिक दरख्वास्त में फैज़ हमीद और ISI के ब्रिगेडियर का घर आने का जिक्र किया। चीफ जस्टिस ने कहा जब आपका इल्ज़ाम है एक फ़र्द पर है तो उसे फरीक तो बनाएं। हामिद खान बोले हमें उस वक्त मौका नहीं दिया गया था। चीफ जस्टिस ने कहा अब तो आपके पास मौका भी है, अगर उस शख्स को फरीक नहीं बनाते तो उसका नाम अब यहाँ ना लीजिएगा, फैसला आपको खुद करना है, अदालत नहीं कहेगी कि फरीक बनाएं या नहीं। साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी बरतरफी केस की समाअत कल तक मुलतवी। साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी की सुप्रीम कोर्ट में बराह रास्त समाअत से पहले जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि सबूत पहले से दिए हुए हैं, इल्ज़ामात की तरदीद ना होना खुद बहुत बड़ा सबूत है, 100% इंसाफ की तवक्को है। जुलाई 2018 में रावलपिंडी बार से खिताब में साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी ने हसास इदारों पर अदालती काम में मुदाखलत का इल्ज़ाम आयद किया था। अक्टूबर 2018 में उन्हें ओहदे से बरतरफ किया गया। शौकत सिद्दीकी ने 2018 से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर रखी है। आईनी दरख्वास्त पर आखिरी समाअत 13 जून 2022 को हुई थी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद कुछ देर में सारा इनाम कत्ल केस का फैसला सुनाएगी। अदालत ने 9 दिसंबर को कत्ल केस का फैसला महफूज किया था। 23 सितंबर 2022 को सारा इनाम के शौहर शाहनवाज अमीन ने चक शहजाद के एक फार्म हाउस में सर पर जिम में इस्तेमाल होने वाले डंबल के वार से सारा को कत्ल कर दिया था। कत्ल के इल्ज़ाम में मुलज़म शाहनवाज अमीर को गिरफ्तार किया गया था। शाहनवाज अमीर की वालिदा समीना शाह भी मुलज़मा नामजद हैं। 5 दिसंबर 2022 को मुलज़मान पर फर्द जुर्म आयद की गई थी। 8 फरवरी को इलेक्शन कराने वाले अमले की ट्रेनिंग रोक दी गई। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स की तरबियत का अमल रोका। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर गुज़िश्ता रोज़ आम इंतखाबात इंतज़ामिया से करवाने का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया था। जस्टिस अली बाकर नजफी ने दरख्वास्तों पर लार्जर बेंच तश्कील देने की फ़ाइल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को इरसाल की। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन के इनकाद में कौम के अरबों रुपए इस्तेमाल होते हैं। बड़ी सियासी जमातों ने इंतखाबी नताइज मानने से इनकार कर दिया तो सारा पैसा ज़ाया हो जाएगा। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सरबराह खालिद मक्सी का कहना है कि इंतखाबी शेड्यूल जारी होने से एक रोज़ कबल हाई कोर्ट का फैसला हैरान कुन है। DROs और ROs का तकर्रुरी नोटिफिकेशन मुअत्तल करना इंतखाबात सबूताज करना है। तमाम सियासी जमातों ने इंतखाबी सरगर्मियाँ शुरू की हैं जो फिर मुअत्तल होंगी। पोलिंग अमले का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने से इंतखाबात इल्तवा का शिकार हो सकते हैं। बानी PTI के खिलाफ साइफर केस का ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA और साबिक सेक्रेटरी दाखिला को नोटिस जारी कर दिए। वकील ने इस्तदा की कि अदालत आइंदा समाअत तक ट्रायल रोक दे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि रिपोर्ट आ जाए फिर देखते हैं। जज ट्रायल के लिए जेल का इंतखाब कर सकता है मगर वो ओपन कोर्ट होनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया की पाकिस्तान के खिलाफ पर्थ टेस्ट में बैटिंग जारी। डेविड वार्नर की शानदार सेंचुरी। वार्नर ने 125 गेंदों पर सेंचुरी मुकम्मल की। ऑस्ट्रेलिया ने अब से कुछ देर पहले तक 3 विकेटों के नुकसान पर 259 रन बना लिए। फास्ट बॉलर आमिर जमाल और खुर्रम शहजाद का टेस्ट डेब्यू। बाबर आजम को 50वां टेस्ट खेलने पर कप्तान ने कैप और सूवेनियर दिया। ऑस्ट्रेलियन ओपनर उस्मान ख्वाजा का बाजू पर काली पट्टी बांधकर फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि TTP समेत दहशतगर्दों की पनाहगाहें अफगानिस्तान में हैं। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। अफगान अबूरी हुकूमत दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने जरा इस्माइल खान हमले के सबूत अफगान हुकाम के हवाले किए हैं। पाकिस्तान ने हमेशा कहा है कि हम अफगानिस्तान के साथ मुस्बत दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं। गुजरांवाला डिवीजन में नून लीग के उम्मीदवारों का चुनाव। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास।
तर्जुमान नून लीग का कहना है कि आज गुजरांवाला से उम्मीदवारों का इंतखाब किया जा रहा है। इजलास में मरीम नवाज, हमजा शहबाज, इसहाक डार, एहसन इकबाल, मरकजी और सूबाई ओहदेदार और डिविजनल कोऑर्डिनेटर्स शरीक हैं। इसराइल के गजा पर वहशियाना हमले खुद महफूज करार देकर रफाह पर शदीद बमबारी कर दी। 27 फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 19 लाख आबादी में से निस्फ फ़लस्तीनियों ने रफ़ा में पनाह ले रखी है। जबालिया में मस्जिद पर बमबारी में भी मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी। शहदा की तादाद 18,600 से ज़ायद हो गई। मगरबी किनारे के शहर जनीन में 7 अक्टूबर के बाद से अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन। मंगल से जारी कार्रवाई में 11 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अमरीका ने इसराइल को शहरियों की अमवात पर अपनी तशवीश से आगाह कर दिया। वाइट हाउस के कौमी सलामती पर तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा है कि हमने फौजी कार्रवाई के खिलाफ कानूनी चाराजोई से आगाह कर दिया है। मासूम जानों का नुकसान हो रहा है। इसराइल मासूम जानों का नुकसान कम करना चाहता है, ऐसा अमली तौर पर भी नजर आना चाहिए। इससे पहले अमरीकी सदर बाइडन ने भी खबरदार किया था कि गजा पर अंधाधुंध बमबारी से इसराइल आलमी हिमायत खो रहा है। गुज़िश्ता रोज़ कराची के सुपर हाईवे से अगवा होने वाला नौजवान घर पहुंच गया। अहले खाना ने पुलिस को नौजवान के घर वापस पहुंचने की इत्तला दी। नॉर्थ नाजिमाबाद के रहायशी नौजवान को कल गाड़ी समेत अगवा किया गया था। पुलिस के मुताबिक मगवी नौजवान का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। अगवा से मुतालिक तहकीकात की जा रही हैं। मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और कोयटा के सरियाब रोड पर तुरबत लॉन्ग मार्च की शुरका का धरना चौथे रोज भी जारी। धरने के शुरका का हलाक नौजवान के कत्ल की अदालती तहकीकात का मुतालबा। एहतजाज के पेश नज़र शहर में रेड जोन 4 रोज से बंद है।